अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते हमारे प्यारे प्यारे व्यूवर्स। इंशाअल्लाह आप सभी लोग अल्लाह के फजलो करम से बखैरियत होंगे। आज आप लोगों के दरमियान हम सब्ज़ियों का अचार, मूली, गाजर और हरी मिर्च के अचार की रेसिपी के साथ हाजिर हैं। ये बहुत ही आसानी से 10 मिनट में बन जाने वाला ये अचार है और इसको आप सादे पराठे, मेथी के पराठे, आलू के पराठे जिससे भी खाएंगे बहुत ही मज़ेदार ये लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने 2 गाजर और 2 मूली को अच्छा सा धुलकर इसको छील लिया है और पानी को खुश्क कर दिया है उसके, और 10-15 हरी मिर्च ले ली है, उसको भी हमने खुश्क कर लिया है। और देखिए इसको लंबाई में काट लिया है। और देखिए हरी मिर्च में जो डंडियाँ रहती हैं ना, उसको बिल्कुल निकाल दीजिएगा क्योंकि ये डंडियाँ अचार को ख़राब कर देती हैं। इस तरह से धुलकर छील कर काट लीजिएगा। और अब हम एक पैन रख रहे हैं गर्म होने के लिए। उसमें 2 बड़े चम्मच हमने पीली वाली सरसों डाली है, काली वाली सरसों हमारे पास नहीं है। तो और 1 बड़ा चम्मच साबुत धनिया डाल दिया है, 10-15 काली मिर्च डाल दिया है। अगर आपके पास काली वाली सरसों होगी तो आप उसको भी डालिएगा, दोनों मिलाकर डालिएगा या एक ही डालिएगा। देखिए हल्का सा वो रोस्ट हो गया तो उसमें हमने आधा छोटा चम्मच अजवाइन, आधा छोटा चम्मच ज़ीरा, आधा छोटा चम्मच मेथी और 2 छोटा चम्मच सौंफ डाल दिया है। बहुत हल्का सा इसको भूनेंगे नहीं, बस इसका मॉइस्चर बस ख़त्म कर देंगे। और इसको ठंडा करके हम मिक्सी के जार में डालेंगे और इसको मोटा सा एकदम दरदरा सा इसको पीसेंगे, बारीक नहीं इसको करेंगे। देखिए ये पीस गया है, इसको देखिए हमने निकाल लिया, एकदम मोटा दरदरा सा पिसा हुआ है। अब देखिए इसमें 2 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा, और 1 छोटा चम्मच हल्दी, 2 छोटा चम्मच आमचूर डाल दिया है, और आधा छोटा चम्मच कलौंजी को ना हमने भूना है ना पीसा है। मसाला हमारा तैयार हो गया। अब देखिए पैन को हमने रख दिया है गर्म होने के लिए। आधा कप हम इसमें सरसों का तेल डाल रहे हैं। आप जो भी तेल डालें, लेकिन सरसों के तेल में ही अचार अच्छा होता है। इसको हम खूब अच्छा सा, जब तक धुआं नहीं निकल जाता तब तक हमने इसको गर्म किया। उसमें 1/4 चम्मच हमने हींग डाल दी और हींग पकने लगी तो अब हम अपनी सब्जियों को इसमें डाल दे रहे हैं। फ्लेम हमारी लो है, लो फ्लेम पर सारे तेल में सारी सब्जियों को अच्छा सा मिक्स कर देंगे। और ये अचार इतनी जल्दी से बन जाता है और इतना अच्छा, इतना टेस्टी होता है। बस आप बनाइए और उसको फ़ौरन से खाना शुरू कर दीजिए। और इसमें देखिए अब सारे मसालों को हम इसमें डाल दे रहे हैं। मसालों के साथ इसको हल्का सा चला लेंगे। 2 छोटा चम्मच नमक डाल दे रहे हैं। अगर आपको सुर्ख मिर्च डालनी है तो थोड़ा सा आप पिसा हुआ मिर्चा भी डाल सकते हैं इसमें। इतने मसालों के साथ ये बहुत अच्छा सा तैयार हो गया है। तेल अगर आप चाहें तो 1/4 कप भी डाल सकते हैं, हमने आधा कप तेल डाला है। अब देखिए लो फ्लेम पर इसको अच्छा सा हम मिला लेंगे। और 1 बड़ा चम्मच हमने इसमें विनेगर डाल दिया है। अगर विनेगर ना हो तो 2 नींबू आप निचोड़ दीजिएगा। सब चीज़ों को मिक्स करके और गैस को बंद कर देंगे। देखिए हमारा अचार बनकर तैयार हो गया है। और इस अचार को आप रोटी, पराठा, आलू का पराठा, मेथी का पराठा या सादा पराठा जिससे भी आप खाएंगे बहुत ही बेहतरीन ये लगता है। और इसको आप 1 महीने तक रख कर खा सकते हैं और फ्रिज में रख देंगे तो कुछ और दिन भी चल जाएगा। ये चैनल पर नए आने वाले लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हमारे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, आप लोग अचार की इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकालकर हमारे वीडियो को देखा, उसके लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों से अल्लाह हाफिज़।